हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीसीसी काउंसलिंग 2024 में सेकेंड राउंड रिजल्ट के बाद का प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर सीट अपग्रेड, और लास्ट में बात करेंगे विद्यार्थियों मॉपअप राउंड के बारे में। कई विद्यार्थियों को डाउट होगा कि मॉपअप राउंड के लिए कौन कौन से विद्यार्थी एलिजिबल होते हैं। ये तो सभी को पता है कि यदि आपको फर्स्ट सेकेंड राउंड में कोई सीट नहीं मिली है तो ऐसे विद्यार्थी सभी लोग मॉपअप में ट्राई कर सकते हैं। बट इसमें ऐसे विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं यदि आपने फर्स्ट सेकेंड राउंड में कोई सीट ले रखी है और यदि आप उस सीट या फिर उस कोर्स को चेंज करना चाहते हैं तो मॉपअप राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, बात करेंगे इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ पर बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट अपडेट किसको यहाँ पर करवाना होगा। ऐसे विद्यार्थी सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जिनको यहाँ पर पहली बार कोई सीट अलॉट हुई है, यानी फर्स्ट राउंड में यहाँ पर कोई कोर्स आपको नहीं मिला था बट सेकेंड राउंड में यहाँ पर आपको कोर्स मिला हुआ। तो ठीक, यानी जिनको पहली बार फर्स्ट टाइम कोई भी अगर कोर्स आपको यहाँ पर अलॉट हुआ है, इन सब के बारे में पहली बार कोई भी अगर आपको कोर्स अलॉट हुआ है विद्यार्थियों, कोई भी कोर्स अलॉट हुआ है उन सब के बारे में कोर्स मिला है पहली बार, तो इन सब विद्यार्थियों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने रिपोर्टिंग सेंटर पर जाना होगा। और इसकी जो यहाँ पर डेट है ये आपको पता है कल से, यानी आज से स्टार्ट हो रही है। वीडियो तो मैं रात में बना रहा हूँ, ये यानी जो है 16 और 17 और 18 नवंबर में जो है ये आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना जाना होगा। ये आपको विद्यार्थियों डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा यहाँ पर ओरिजिनल, सभी आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर के जाना होगा अपने रिपोर्टिंग सेंटर पर और वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं वहाँ पर उस कॉलेज में दो लोगों को उसमें साइन होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, मोहर होते हैं। एक आपका लिखा हुआ मिलेगा वेरिफिकेशन ऑफिसर, एक आपका सेंटर इंचार्ज। जिन विद्यार्थियों के यहाँ पर हमने देखा है जिनके वेरिफिकेशन हो चुके हैं, यानी जिन लोगों ने सीट अपग्रेड किया था उन सभी के बारे में, ठीक है, तो आपको उससे हम एडमिशन लेटर कह सकते हैं या फिर वेरिफिकेशन स्लिप कह सकते हैं। वो वेरिफिकेशन स्लिप लेकर के जाना होता है ऑफिस में, जहाँ पर वहाँ पर फीस सबमिट होती है। जो भी कॉलेज की फर्स्ट टाइम फीस लगती है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वो आपको जमा करनी होगी। इस तरह से फर्स्ट जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद आपको जो फीस जमा करनी होती है इस तरह से आपका फाइनल एडमिशन हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं विद्यार्थी ऐसे लोगों के बारे में जिनको यहाँ पर सेकेंड राउंड में अपग्रेड करने के बाद यहाँ पर सीट मिली है। हो सकता आपने यहाँ पर अपग्रेड किया था और अपग्रेड करने पर सीट आपको मिली है। अब इसमें दो तरह विद्यार्थी हो सकते हैं। जिन लोगों ने अपग्रेड किया था हो सकता उनको ओल्ड वाली सीट मिली है, ऐसे कई लोग हैं, ओल्ड सीट मिली, या फिर हो सकता आपको कोई भी न्यू कोर्स मिल गया हो, या फिर कह सकते हैं न्यू सीट आपको यहाँ पर मिली है। दोनों ही केसेस में आपके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एक बार वेरीफाई हो चुके हैं। तो आपके पास एक पेज होगा जिससे हम एडमिशन लेटर या फिर वेरिफिकेशन स्लिप कह सकते हैं उसमें, ठीक, उस पेज को लेकर केवल जाना होगा आपको। या एडमिशन चाहते हैं तो उसी कॉलेज में आपको जाना होगा केवल यहाँ पर फीस सबमिट करने के लिए। यानी आपके यहाँ पर सीट जो है अब अपग्रेड नहीं होगी और ना ही आपको यहाँ पर कोई मौका मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने फर्स्ट राउंड अपग्रेड किया था उनको हो सकता ओल्ड सीट मिली हो या हो सकता कोई न्यू कोर्स मिला हो, उनको केवल स्लिप लेकर के जाना होगा उसी सेंटर पर। मान लो नया अगर कॉलेज मिला है तो नए में जाना होगा, पुराना वाला मिला वही सीट तो आपको वहीं पर जाना होगा फीस सबमिट करने के लिए। जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होती है उसको आप जमा करेंगे तो फाइनली आपका एडमिशन हो जाएगा। अब कई विद्यार्थी ये भी डाउट है कि सर मेरा बीएससी बायोटेक मिला है, मुझे फर्स्ट ही मिला है, हॉर्टिकल्चर मिला है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। यदि विद्यार्थी आपने 10+2 अभी हाल ही में 2024 में ही पास किया है, हो सकता है आपने कहीं क्रैश कोर्स किया है, सेल्फ स्टडी की नहीं हो पाया बाई चांस, और बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा कोई अगर कोर्स मिला है आपको और पढ़ना चाहते हैं तो एक साल आप ड्रॉप करके आप तैयारी कर लीजिएगा अगले साल के लिए। यदि आप चाहते हैं तो मन लगता है पढ़ने का, हो सकता है आपका मन ना लगता हो या घर वाले पढ़ा नहीं चाह रहे हैं, तो आपको जो कोर्स मिल रहा है उसी कोर्स में सेटिस्फेक्शन आप ले सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई आपकी फर्स्ट और सेकंड राउंड के बारे में, किसको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए जाना है। जिनको पहली बार यहाँ कोई सीट मिली है उन सभी के लिए, लेकिन जिनको अपग्रेड ऑलरेडी कर चुके हैं तो उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, उनके डॉक्यूमेंट अब वेरीफाई
नहीं होंगे उसी आपके एडमिशन लेटर या वेरिफिकेशन स्लिप से आपका काम चल जाएगा, केवल फीस सबमिट करेंगे। अब विद्यार्थी हम बात करते हैं यहाँ पर आपके मॉपअप राउंड के बारे में कि मॉपअप राउंड का प्रोसेस क्या होता है, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा और इसका डेट ध्यान रखें। जैसे आपका कल संडे है, आज सैटरडे है, ठीक है। वीडियो हमारा जो ये है ये फ्राइडे के रात का वीडियो है ये। तो अभी आप पास में आज कल यानी संडे और परसों मंडे 3 दिन का यहाँ पर टाइम है। आप 3 दिन में डॉक्यूमेंट वेरीफाई जरूर करवा लें यदि एडमिशन चाहते हैं। अब विद्यार्थी यहाँ पर हम बात करते हैं आपके मॉपअप राउंड के बारे में कि मॉपअप राउंड का प्रोसेस क्या होता है, इसका नोटिफिकेशन कब तक आता है, इसमें कैसे हम लोग एडमिशन लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें मॉपअप राउंड के बारे में तो हर साल की तरीके से करीब ये लास्ट नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। मैं क्या समझता हूँ कि 25 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक। इसका जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसमें क्या जानकारी दी जाती है नोटिफिकेशन में, ऐसे विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जिनको यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड राउंड में यहाँ पर कोई सीट अलॉट नहीं हुई, फर्स्ट सेकेंड राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई, ऐसे विद्यार्थी यहाँ पर भाग ले सकते हैं। हो सकता है कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड में आपको यहाँ पर सीट मिली थी, यदि आप सीट को चाहते हैं चेंज करना तो आप अपने यहाँ पर कोर्स को जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक। आप अपने कोर्स को यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी एलिजिबल होते हैं जिनको सीट नहीं मिली या फिर आप एडमिशन ले चुके हैं तो भी आप यहाँ पर इसमें भाग ले सकते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें आपको ऑनलाइन विलिंगनेस करनी पड़ती है। जैसे नोटिफिकेशन आता है आपको ऑनलाइन विलिंगनेस करनी पड़ती है। कोई एक डेट होती है कि इतने डेट तक आप ऑनलाइन विलिंगनेस कर सकते हैं। इसके बाद जितने विद्यार्थी से पार्टिसिपेट करते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि 4000 5000 लगभग विद्यार्थी से भाग लेता है, लगभग सभी विद्यार्थी रोल नंबर इसमें आ जाते हैं। इसके बाद रिजल्ट आता है इसका मॉपअप राउंड का, और उस रिजल्ट में लगभग सभी रोल नंबर दिए रहते हैं और हर एक रोल नंबर की डेट रहती है कि इतने रोल नंबर से लेकर इतने रोल नंबर तक का डेट यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट आपको दिए रहती है। सभी विद्यार्थियों को उसी डेट के अकॉर्डिंग पटना सेंटर पर जाना पड़ता है, बीसीसी बोर्ड, वहाँ पर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे। इसके बाद आपकी रैंक के अकॉर्डिंग वो सीट आपको दे देते हैं। ये प्रोसेस होता है छोटा सा मॉपअप राउंड के बारे में, ठीक है विद्यार्थियों। और कई यहाँ पर ऐसे विद्यार्थी हैं जिन लोगों ने 10+2 अभी हाल ही में 2024 में पास किया और उनकी रैंक बहुत ज़्यादा आ गई है। रैंक बहुत ज़्यादा मतलब ये इस बार आप देख रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग के लिए जो है बहुत ज़्यादा मारामारी हो गई है। कई ऐसे विद्यार्थी जिनकी 1000 के ऊपर रैंक है, हालांकि 990 तक कुछ बच्चों का एडमिशन हुए हैं बीएससी नर्सिंग में, ठीक है। एक बच्चा 996 रैंक का है और उसको शायद मुजफ्फरपुर मिला है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ जिनकी रैंक यहाँ पर 1000 से, अगर मान लो क्या हो सकता है बच्चा पीसीबी ग्रुप का है, ठीक, और उसकी रैंक 1000 से लेकर के और 11 से 1200 रैंक तक है अगर, ठीक है। मान लिए यहाँ पर 1000 से लेकर के हो सकता है उसकी रैंक 1200 तक है या फिर कह सकते हैं 1400 तक है, तो उसको बीएससी नर्सिंग हो सकता है आपको 1100-1200 तक जा सकती है। हो सकता है विद्यार्थी ओटी टेक्नीशियन और कोर्स अगर चाहता है, यानी कह सकते हैं फाइनली यदि आपकी रैंक 2000 से ऊपर है, ठीक, तो आपको ऐसे विद्यार्थियों को यहाँ पर 2025 का टारगेट शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसमें पार्टिसिपेट ना करो, आप इसमें भाग लो, हो सकता है अगर हो जाए तो और बेटर है। अदरवाइज यदि आपने 10+2 हाल ही में पास किया, हो सकता है पुराना हो आपका 2023 का है, 22 का है, 1-2 साल गैप हो सका, ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, तो आपको जो भी यहाँ पर कोर्स मिलेगा आपको ले लेना चाहिए, फिर आपको तैयारी अगले के लिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी हैं जिन लोगों ने हाल ही में अगर पास किया है तो आपको इसके साथ साथ अपनी तैयारी भी शुरू कर देना चाहिए। आपको 2025 तैयारी के लिए अभी से लग जाना चाहिए, हमारी आपसे पर्सनली सलाह होगी। क्योंकि बात ये बीसीसी में सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, पता आपको 11th और 12th दोनों सिलेबस आता है। एनसीईआरटी हालांकि अपडेट होगी लेकिन फिर भी आपके लिए सिलेबस काफ़ी होता है, अभी ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। मान लिया आप नवंबर स्टार्ट करेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में आपका एग्ज़ाम जाएगा, ठीक। हम उसके लिए बात कर लेंगे कि आपका उसमें क्या प्रोसेस होता है, कब तक एग्ज़ाम आपका होना है, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल आपके लिए सलाह यही होगी आप इसके साथ साथ आप तैयारी शुरू कर दें। अभी हम लोग आपके इसी काउंसलिंग वजह से हमने नया बैच अभी लॉन्च नहीं किया था, ठीक है। अब हम लोग जो नया बैच यहाँ बनाने वाले विद्यार्थियों, ये हम लोग बीसीसी के लिए प्रॉपर शुरू करेंगे यहाँ पर 18 नवंबर से, मंडे से,
ठीक है। ये हमारा नया बैच यहाँ पर जो है 18 नवंबर से न्यू बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो विद्यार्थी यहाँ पर बिल्कुल 2024 में पास किए, रैंक बहुत ज़्यादा उनका नहीं हो पाएगा बाई चांस, इन सभी के लिए। और इसमें आपको प्रॉपर हम सिलेबस देंगे BCEC और प्लस CUET के लिए, ठीक है, CUET, और बहुत ही ये लोएस्ट कॉस्ट में होगा ये CUET के लिए। ये दोनों बैच के लिए जो है आपका दोनों यहाँ पर कोर्स के लिए केवल यहाँ पर आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी 2000। कई ऐसे विद्यार्थी होंगे केवल यहाँ पर टारगेट बनाते हैं CUET के लिए, इन सब का हम लोग केवल यहाँ पर बैच देंगे आपको ओनली यहाँ पर जो है 1500 रुपये का। ठीक है विद्यार्थियों, उसके लिए बात करें अगले वीडियो में, उसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से उसमें क्लास चलेगी, और इसका लिंक नीचे मिल जाएगा आपको, उसमें डेमो लेक्चर मिल जाएंगे, आप देख लीजिए एक बार जो है कि किस तरह से बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, क्या समझ में आपको आता है। ठीक है विद्यार्थियों, आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनको यहाँ पर काउंसलिंग लेकर के कोई अगर प्रॉब्लम होती है, कमेंट आपके मन में आता है तो कमेंट में जाकर मुझे जरूर लिखिएगा, आपको वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा पूरी संतुष्टि के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।